years that we were not part of IPL. Those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. आईपीएल में शानदार वापसी के बाद अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीतकर चेन्नई ने दुनिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसे में जिनका मानना था माही का वाला जादू खत्म हो चुका है, अब माही की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 2016 से पहले वाली चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही है। 2018 के शानदार वापसी से चेन्नई ने सभी सवालों के जवाब दे चुके थे। जो मीडिया पहले से कहती थी क्या सीएसके वापसी कर पाएगी, अब वह सीएसके की तारीफ करते नहीं थकते। हर किसी के जुबान पर चेन्नई सुपर किंग्स का ही नाम था। येलो जर्सी ने कमाल करना शुरू कर दिया से येलो जर्सी के फैंस झूमने लगे थे, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। वह था चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जलवा। अभी किसी ने नहीं देखा था। कईयों ने मान लिया था कि महेंद्र सिंह धोनी का वह पुराना जादू खत्म हो चुका है और दिग्गजों को लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स का पुराना माही कहीं खो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड। 25 अप्रैल 2018 सीएसके वर्सेस आरसीबी का महामुकाबला चिन्नास्वामी के मैदान में था। एक तरफ विराट की विराट सेना थी तो दूसरी तरफ धोनी की संतुलित सेना। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर थे। सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आरसीबी की ओर से पहले बल्लेबाजी करने आ रहे थे स्वयं कप्तान विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 4 ओवर में 35 रन जोड़ डाले। 5वें ओवर में कप्तान कोहली के विकेट का पतन होता है। जडेजा के शानदार कैच से कप्तान विराट की पारी का अंत हो चुका था। अपने कप्तान को खो चुकी आरसीबी अब सिर्फ डिविलियर्स के भरोसे खेल रही थी, जिसके मात्र मैदान पर होने से मैदान का माहौल कुछ और होता है। वही पावर प्ले के आखिरी ओवर में एबीडी ने हरभजन को 17 रन कूट दिए। 6 ओवर तक आरसीबी के खाते में 52 रन पर 1 विकेट था। दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी की पारी को बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 87 रन पर 1 विकेट था। 10 ओवर का गेम खत्म हो जाने के बाद शुरू होता है एबीडी का स्टार। 11वें ओवर में एबीडी ने ताहिर को अपना शिकार बनाया और इस ओवर में एबीडी ने 19 रन कूट दिए। अगला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को एबी डिविलियर्स ने बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए और आरसीबी के स्कोर को 130 रन तक पहुंचा दिए। चेन्नई के गेंदबाजों में हाहाकार मचा हुआ था। चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाज एबी के सामने गेंदबाजी करने से कतरा रहे थे। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ी चाल चली और 14वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को गेंद थमा दी। धोनी की ये चाल चेन्नई सुपर किंग्स के काम आई। ड्वेन ब्रावो ने क्विंटन डी कॉक को अपना शिकार बनाया। क्विंटन के इस विकेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की कुछ हद तक वापसी हो चुकी थी। चेन्नई का यह छोटा कमबैक तब एक बड़े कमबैक में बदल जाता है जब इमरान ताहिर ने एबी के साथ साथ एंडरसन को भी अपना शिकार बना लिया और एबी के इस विकेट के साथ खत्म हो चुकी थी आरसीबी की उम्मीद। 13वें ओवर में 200 का स्कोर देख रही आरसीबी 15 ओवर में महज 142 रन बना पाती है और अपने 4 बड़े विकेट गंवा देती है। आरसीबी के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे मनदीप सिंह और कॉलिन डी ग्रैंडहोम। एबी के विकेट के पतन के बाद आरसीबी के लिए 200 का स्कोर महज एक सपना बन चुका था, परंतु दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेले और 19वें ओवर खत्म होते होते आरसीबी के खाते में 191 रन पर 5 विकेट थे और 20वां ओवर दोनों टीमों के हक में रहा। इस ओवर में 3 विकेट भी गिरे और आरसीबी 14 रन भी बना लिए और इसी के साथ आरसीबी के खाते में 205 रन हो चुके थे। आरसीबी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। एक ऐसे स्कोर पर थी जहां इस मैच को जीता भी जा सकता है और इस मैच में लड़ा भी जा सकता है। ऐसे हालात, ऐसे माहौल में 120 गेंदों में 206 रनों का पीछा करने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे थे शेन वाटसन और अंबाती रायडू, परंतु पारी के पहले ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के शेन वाटसन का विकेट खो दिया। शेन वाटसन के विकेट का पतन के बाद बल्लेबाजी करने वो शख्स आता है जिसके नाम से आईपीएल जाना जाता है। मिस्टर आईपीएल और अंबाती रायडू दोनों ने चेन्नई की पारी को संभाल कर रखे और अंबाती रायडू और पहले 5 ओवर में 50 रन जोड़ डाले और 6वें ओवर में उमेश यादव ने
मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बनाया और आरसीबी को एक बार फिर इस मैच में वापसी करा दी। मिस्टर आईपीएल के विकेट के बाद दोनों टीमों के लिए पावर प्ले खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 55 रन पर 2 विकेट। चेन्नई अपने पारी को संभाल ही रही थी कि चहल ने अपनी चतुराई से सैम बिलिंग्स को आधे रास्ते से वापस भेज दिया। चेन्नई की पकड़ इस मैच से धीरे धीरे कम हो रही थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया और जडेजा भी 9वें ओवर में चहल का शिकार बन गए। अब चेन्नई के खाते में 74 रन पर 4 विकेट थे। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार था। ऐसे हालात, ऐसे वक्त, ऐसे माहौल में चेन्नई के लिए ऐसा सख्त बल्लेबाजी करने के लिए आता है जिसके आने से सिर्फ मैदान में एक ही आवाज आती है। चेन्नई को इस भारी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए चेन्नई का दिल, चेन्नई की धड़कन, चेन्नई का माही आता है। उसने आते ही अपने इस छक्के से अपने पारी का आगाज कर दिया। उसके इस शॉट से दुनिया उसके इरादे भांप चुकी थी। अगले कुछ ओवर तक अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की पारी को संभालने का कार्य किया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 107 रन पर 4 विकेट थे। रिक्वायर्ड रन रेट 14 के पार पहुंच चुका था। परिस्थितियां बिल्कुल भी चेन्नई के साथ नहीं थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर होने से चेन्नई की सांसें अभी भी चल रही थी। एक छोर से अंबाती बेहतरीन पारी खेल रहे थे तो दूसरी छोर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को संभालने का प्रयास कर रहे थे। 13 ओवर के खत्म हो जाने के बाद धोनी ने एक नई चाल चली और अंबाती रायडू को आरसीबी के खिलाफ आक्रमण पर लगाया और दोनों ने मिलकर अगले ओवर में 19 रन बटोर लिए, जिससे रायडू का अर्धशतक पूरा हो चुका था। चेन्नई को मैच जीतने के लिए 36 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी। इन दोनों ने मिलकर चेन्नई की पारी को अपने अनुसार, अपने अंदाज में आगे बढ़ाया कि 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 161 रन थे। अब चेन्नई को मैच जीतने के लिए अगले 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी। जब लग रहा था कि चेन्नई यह मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, तब विराट रूप दिखा रहे अंबाती रायडू कुछ इस कदर आउट हो जाते हैं। रायडू के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, परंतु जब तक मैदान पर माही है तब तक चेन्नई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चेन्नई के फैंस की नजर सिर्फ माही पर थी। माही भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान पर थे। अब 2 ओवर का खेल बाकी था। दुनिया ने जिस माही को मान लिया था कि माही कहीं खो गया है, चेन्नई को उसी माही, उसी धोनी की जरूरत थी। ऐसे हालात में धोनी ने अपना विस्फोटक रूप धारण किया और मोहम्मद सिराज को 14 रन दिए और अगले ओवर में मैच जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में कप्तान विराट कोहली ने कोरी एंडरसन को बॉल थमा दी। ब्रावो ने कोरी एंडरसन की पहली 2 गेंदों पर 1 6 और 1 4 के साथ शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना दिए। अब यह मैच जीतने के लिए अगले 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ब्रावो ने स्ट्राइक लेकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दी और अगली 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी का इस शॉट और इसी शॉट के साथ खत्म हो जाती है दिग्गजों की अभिलाषा व आकांक्षा जो पिछले 2 वर्षों से चली आ रही थी। जिस माही को दिग्गज मान चुके थे कि ये माही, ये धोनी कहीं खत्म हो चुका है, वो माही, वो धोनी कहीं खो गया है, वो माही, वो धोनी उस दिन इस प्रकार के शॉट्स लगा और उस सारे लोगों को जवाब दे चुका था जो मान रहे थे कि फिनिशर माही कहीं खो गया। उस दिन माही ने चेन्नई को एक ऐसा मैच जिताया था जिसे चेन्नई को जीत पाना लगभग नामुमकिन था। धोनी ने महज 34 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उम्मीद करते हैं आपको यह मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्री हमारी आवाज, हमारे अंदाज में पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब करके रखा है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को। मिलते हैं अगले वीडियो में।